लोग पहले हम लोग देखते थे कि कोई व्यक्ति योग का अभ्यास कर रहे हैं तो वो बोलने में हिचकिचाते थे। वो छुपा के रखते थे कि हम योग का अभ्यास करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन अभी ये एक फैशन स्टेटमेंट बन गया। ये एक लाइफस्टाइल का उस मकाम पे पहुंच गया जहाँ पे लोग बोलने से वो थोड़ा गर्व महसूस कर सकते हैं। ये ब्रांडिंग अभी लास्ट कुछ ही दशक में हुआ है। इनके पहले शायद हो सकता है कि वो सिटीज़ में वो थोड़ा बहुत मान्यता प्राप्त होता था, लेकिन थोड़ा दूर दराज गांव में इनका कोई मायने नहीं रखते थे। लोग अजीब रूप से देखते थे कि अच्छा आप योग में हो, तो योग मतलब क्या है उनको पता भी नहीं चलता था, नहीं था। अभी भी शायद हर एक व्यक्ति के पास वो प्रॉपर नॉलेज नहीं है, लेकिन जितने भी नॉलेज है उसमें ये उनको वो जानते हैं दैट इज लिटिल पॉज, लिटिल कुछ एक अलग है जो साधारण कोई एक व्यक्ति से उनको अलग रखते हैं। तो इस अलग रखने वाला जो अभ्यास है वो बहुत एक व्यक्ति का जीवन के ऊपर इम्पैक्ट लेके आते हैं। और हम लोग अभी देख रहे हैं कि हर एक जगह पे इसी के ऊपर काम चल रहा है, इसी के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं। हालांकि और भी ज़्यादा लोगों को इसके साथ जोड़ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हर रोज़ योग का अभ्यास करना, चाहे वो प्राणायाम का अभ्यास हो, आसन का अभ्यास हो, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास हो, कुछ भी अभ्यास चलेगा, लेकिन अभ्यास एवरीडे होना चाहिए। अगर वो अभ्यास एवरीडे करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि एक व्यक्ति, एक समाज, एक समूह वो बहुत सुंदर रूप से अपना जीवन को वो आगे लेके जा सकते हैं। अभी कुछ दशक में हम लोग देखे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से भी बोला जा रहा है, डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि आप एवरीडे कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, चाहे आप मॉर्निंग वॉक में जाइए, थोड़ा बहुत योग का अभ्यास कीजिए। आप कुछ ना कुछ आपका अभ्यास के अंदर में आपको रहना होगा। सबसे इफ़ेक्टिव है, सबसे ईजीएस्ट वे है दैट इज़ योग, जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत कम पूंजी उसमें लगते हैं। कोई व्यक्ति अगर योग अभ्यास करना चाहते हैं तो उनको बहुत कम पैसा उन पे इन्वेस्ट करना होता है, रेदर देन अगर कोई ऐसे योग का कोई जैसे जिम में चले गए या कहीं पे आउटडोर एक्टिविटीज़ में जाते हैं, उसमें बहुत सारा रिस्क फैक्टर भी रहते हैं, इवन टाइम कंज्यूमिंग मैटर भी है। लेकिन योग ऐसा है कि बहुत कम टाइम लगते हैं। आप अपने घर में ही योग का अभ्यास कर सकते हैं। अगर खुद नहीं अभ्यास कर सकते, कोई इंस्ट्रक्टर को आप बुला के अभ्यास कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि ठीक है मुझे खुद सीख के फिर मुझे खुद अभ्यास करना है, वो भी पॉसिबल है। मल्टीपल वे इज़ देयर। अभी आपको चुनना चाहिए कि आप कौन सा प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ेंगे और किस रूप से आप योग को अपनाएंगे अपना जीवन में, अपना जीवन को एक नया रास्ता देने के लिए, एक नया मकाम देने के लिए। और जीवन को सही रूप से अगर एंजॉय भी करना है, सही रूप से इनको उपभोग भी करना है, तो भी योग का अभ्यास करना चाहिए। योग का एक लक्ष्य या उद्देश्य बताया गया है, दैट इज हेय दुखम अनागतम। हेय दुखम अनागतम मतलब जो अभी दुख आने वाला है उसको नाश करना। इसमें पतंजलि योग सूत्र में इसका व्याख्या बहुत बड़ा है, इसमें हम लोग चर्चा भी कर सकते हैं कभी। लेकिन इस जो बड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, हे दुखम अनागतम क्या है? जो दुख आने वाला है, जो दुख अभी आया नहीं है। और भारत का फिलोसॉफी में एक है कर्म सिद्धांत। तो जो कर्म हम पहले किए हैं उनका फल अभी या तो फ्यूचर में मुझे मिलने ही वाला है। तो ये जितने भी दुख है, ये कर्म का जो संस्कार है, इसको नाश किया जा सकता है। और दैट इज ओनली वन वे, दैट इज योग। योग के द्वारा कोई व्यक्ति अपना जो कर्म का जो संस्कार है, कर्म संस्कार, उनका नाश किया जा सकता है। और कर्म संस्कार का नाश करना ही कोई एक व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए। और जब वो कोई भी संस्कार से मुक्त हो जाते हैं तब वो आनंदित जीवन जीते हैं। आनंद ऐसा एक शब्द है जिनका मूल्यांकन करना वास्तविक रूप से बहुत सहज भी है और बहुत कठिन भी है।
आनंद में रहना या कोई भी दुख ना हो इस स्थिति में होना, वही जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य या उद्देश्य होना चाहिए। अगर दुख नहीं है तो सुख की ऊपर का जो अनुभूति है वही आनंद है। तो उस अनुभूति के साथ कोई व्यक्ति अपना जीवन को वो जितना भी साल जिए, इस अनुभूति के साथ वो जी सकते हैं। योग इसीलिए आज के दिन पे वो इतना महत्वपूर्ण होता है कि कोई व्यक्ति, क्योंकि अभी हर एक विषय, अगर आप भोजन करने के लिए जाओगे तो उसमें भी प्रॉब्लम है। वो कितना फर्टिलाइजर उसमें यूज़ किया गया है, उनका रिपरकेशन क्या आ सकता है अपना शरीर में। आप सांस ले रहे हैं तो उसमें भी प्रदूषण है, सिटीज़ में, गांव में, फिर भी वहाँ पे भी ये फैल रहा है। तो ये इसको अभी का जीवन में और तनावपूर्ण जीवन, ये भी बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि आप चाहे या ना नहीं चाहते हुए भी स्ट्रेस आपके अंदर में आ भी जाता है। आप बोलोगे कि मेरे जीवन में तो स्ट्रेस है नहीं, हम क्यों इसके ऊपर गौर करें। आप जस्ट सोचो, आपको स्ट्रेस, ये तो दो मतलब यू स्ट्रेस भी है और डी स्ट्रेस भी है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्ट्रेस है, लेकिन हम दोनों स्ट्रेस ही लेते हैं। जैसे आप कोई भी भोजन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे 4 पद है, तो आप कौन सा पहले लोगे उसके ऊपर भी दुविधा होते हैं। ड्रेस पहनने के लिए और भी दुविधा होते हैं कि ये पहने या वो पहने। तो ये ऑल द टाइम ऑल दिस डिलेमास आर कमिंग इन आवर माइंड। इस माइंड को कैसे समझना है, कैसे जीवन में इनको आगे बढ़ना है, कोई व्यक्ति कैसे खुशहाल जिंदगी अपना जीवन को जी सकते हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा भी होना चाहिए और उनका मैकेनिज़्म भी जानना चाहिए। सब लोग गलती होता है इसी के ऊपर, तो मैकेनिज़्म को वो नहीं समझ पाते हैं। मैकेनिज़्म समझना वही जीवन है। किसी को अगर आप पूछोगे कि आपका जीवन का लक्ष्य या उद्देश्य क्या है, तो उनका आंसर क्या होगा? आप अगर देखोगे तो उनका आंसर होगा कि अच्छा, मुझे कोई मटेरियल चीज़ ABCD है मुझे चाहिए जीवन में, अगर वो मिल जाते हैं तो व्हाट इज़ नेक्स्ट। तो ऐसे मटेरियल के ऊपर जितने भी जाएंगे उसमें कभी भी हमें सुख या आनंद नहीं मिलता है। एक ना एक टाइम आके आपको खुद को पॉज करना होता है। अगर आप पॉज कर सकते हो तो आप अपना जीवन को बहते हुए जगह से आपको वहाँ पे रीलोकेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप बहने देते हो तो आप खुद भी बह जाओगे। इसलिए हमें ऑलवेज ध्यान रखना है कि जीवन को ऐसे बहने नहीं देना है। जीवन का एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य की तरफ हमें आगे बढ़ना है अल्टीमेटली। अगर वो, और जीवन का उद्देश्य क्या है, अगर आप किसी को भी पूछोगे तो उनका अलग अलग व्यक्ति अलग अलग उद्देश्य के बारे में बताएंगे। कोई 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका उद्देश्य वही 10th पास करना। कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उनका उद्देश्य होगा कि अच्छा, मुझे हायर स्टडी करना है या तो जॉब मुझे ढूंढना है। तो ऐसे कोई जॉब में है तो किसी का X अमाउंट सैलरी है तो Y अमाउंट सैलरी वो अचीव करना चाहते हैं, तो Y है तो Z अचीव करना चाहते हैं। तो ये ABCD ये सब कुछ चलते हुए रहेगा जीवन पे, इसका कोई भी अंत नहीं है। ये अंत तभी आप अपना लिमिटेशन में रह पाएंगे अपना, क्योंकि जीवन में कोई भी काम करने के लिए जाएंगे ऑलवेज आप सक्सेस नहीं होंगे। और सक्सेस के साथ आप अगर जीना सीखते हैं तो आप कभी भी जीवन को आनंदमय या तो वो लंबे समय से आप उस फील्ड में नहीं रह पाओगे। जीवन में उतार और चढ़ाव दोनों ही रहेगा, दोनों को एक्सेप्ट करना है। आप आज कोई आपको बोल रहे हैं कि दूर में ढकेल रहे हैं तो कोई वो आपको अपना लेंगे कुछ दिन बाद। अगर अपना नहीं लेते हैं तो भी कोई दुख नहीं है, और अगर कोई अपना लेते हैं तो भी कोई सुख नहीं है। ये दोनों स्थिति में अगर आप रहते हो तो ही आप योग के रास्ता में आगे बढ़ पाओगे। जीवन में भी वैसे ही है। सामाजिक रूप से अगर आप रहते हो तो देख सकते हो कि बहुत सारा व्यक्ति आपके आसपास में है जो आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत आपसे लगाव रख रहे हैं,